एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोग यहाँ पर जमा हुए होते हैं रात को। और यहाँ पर एक शो चल रहा होता है जिसका नाम होता है स्पिरिट हंटर। और ये ऐसा शो होता है जहाँ पे सारे लोगों को भूत तो दिखते हैं, मतलब एक बंदा होता है जो यहाँ पर भूतों को पकड़ता है, मतलब स्पिरिट्स को। और यहाँ पर उनमें से एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि वो सभी यहाँ पर लोगों को इन्जॉयमेंट देते हैं और सभी को यहाँ पर अच्छे से एकदम एंटरटेन करते हैं। और यहाँ पर सभी लोग आए होते हैं, जैसे कि हमारा इचिको भी आया होता है और ये मी भी और उसकी दोस्त भी, सभी लोग यहाँ पर आए होते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उस शो को देखने के लिए। और ये ऐसा ही है जैसे फिल्मों में अक्सर में दिखाया जाता है ना कि कुछ लोग भूतों को पकड़ने आए होते हैं। और यहाँ पर अपना इचिको भी होता है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है, मतलब उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो सभी लोग यहाँ पर किसी का स्वागत कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं अब आ चुके हैं हमारे एंट्री करने वाले हैं जिनका नाम है डॉन कानून जी, और ये असली लीड करने वाला शो को। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है डॉन कानून जी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पर बहुत ही चिल्लाते हुए कह रहा होता है स्पिरिट हमेशा तुम्हारे साथ ही होती है, ऑलवेज विद यू, ऐसा ही कहता है। और अब यहाँ पर रुकिया भी होती है और यहाँ पर इचिको भी होता है जो यहाँ पर आए होते हैं। तभी यहाँ पर डॉन जो होता है ना कानून जी, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में होकर कह रहा होता है तुम सबको मैं अब अपना कमाल दिखाने वाला हूँ और तुम सब लोग अब देखते जाओ आगे चल के होता है क्या। और ये सभी लोग देखकर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं और उन्हें यहाँ पर एक हॉल की तरफ भेजा जा रहा होता है, कहीं पर जाओ, मुझे इसे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत लोग खुश होते हैं। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो उरी में होती है ना, वो यहाँ पर इचिको के पास आती है। देखो मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ऐसे सब शो से बहुत ही बोर होता है, मुझे तासुकी ने बताया, इसके लिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ। तभी यहाँ पर जो अपना इचिको होता है नहीं, देखो बहुत ही सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उरी में कहती है नहीं फिर भी तुम मेरी वजह से कहने पर आए हो। लेकिन तभी यहाँ पर इचिको कहता है ऐसा नहीं है, मैं अपने डैड और बहनों की वजह से आया हूँ, वो भी बहुत ही शो को देखना चाहते थे तो मैं उन्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता था। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो ऐसे भी लोग यहाँ पर जा रहे होते हैं। रुकिया आकर कहती है आखिरकार, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और यहाँ पर वो कह रही होती है देखो तुम, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो सोल रिपर स्कूल के काम की वजह से, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। वैसे एक बात बताओ, मुझे तुमसे एक बात पूछना, आखिरकार ये शो है किस चीज़ का, मुझे ये नहीं पता है। तभी यहाँ पर जो इचिको होता है वो पूछता है आखिरकार तुम्हें ये शो नहीं पता है तो तुम आखिरकार यहाँ पर आ ही क्यों हो, इसका क्या मतलब है, तुम आ कैसे सकती हो ऐसे। इचिको यहाँ पर वो पूछता है कि देखो तुम तो यहाँ पर सोल रिपर्स हो ना, तुम्हें यहाँ पर उन सब की स्पिरिट की एनर्जी महसूस नहीं होती जिससे तुम उन सबको आत्मा को शांति दे सको और उन्हें पास आउट कर सको। तभी यहाँ पर जो रुकिया कहती है ये एक चिबाकू स्पिरिट्स होती हैं और यहाँ पर ये भी लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते जब तक लोग उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाते। और यहाँ पर सोल रिपर्स वाले भी जो होते हैं वो यानी ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाते और यहाँ पर वो सिर्फ एक ही स्पेस के अंदर घूमती रहती हैं। और वैसे हमें यहाँ पर चिंता करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमने उन्हें नुकसान किया है तभी वो हमें नुकसान पहुंचाएगी, वरना तो कोई ऐसी दिक्कत की कोई बात नहीं है। तभी एक बंदा अंदर जाता है, लेकिन हम देखते हैं तभी यहाँ पर जो एक कोई स्पिरिट होती है वो बहुत ही तेज़ी से चिल्लाती है, जिसे यहाँ पर चार्ट कारीन और यहाँ पर ओरिएमे को महसूस हो जाता है कि एक चिल्ला रही है होलो। जब हम यहाँ पर देखते हैं जो होलो होता है वहाँ पर हॉस्पिटल में, वहाँ पर कह रहा होता है तुम सब यहाँ से निकल जाओगी, मेरी जगह है और मैं यहाँ का सबसे अमीर इंसान बन जाऊँगा और इन तुम सबको ख़त्म कर दूँ अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो। और यहाँ पर वो सब ऐसे कह रहा होता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोग ये सब देख के एक्साइटेड होते हैं। जहाँ पर रुकिया भी होती है ना, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। जो डॉन कानून जो होता है वो यहाँ पर कह रहा होता है अब काम शुरू करते हैं। ये सब सुनकर सभी लोग यहाँ पर और ज़्यादा एक्साइटेड स्टार्ट हो जाते हैं। तभी यहाँ पर उनका एक बंदा जो होता है वो भी यहाँ पर कह रहा होता है कि अब हमारे डॉन कानून जी है वो यहाँ पर अपना प्यूरिफिकेशन को स्टार्ट कर देंगे। जब यहाँ पर रुकिया कह रही होती है वैसे यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ पर वो चेन से बंधे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक असली डेमी होलो बनने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 1 साल तक लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर डॉन कानून जो होता है वो यहाँ पर उसके पास जाता है ना और यहाँ पर उससे बातें करना स्टार्ट करता है पागलों वाली। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं रुकिया कह रही होती है चिंता की बात नहीं, वो इतनी जल्दी वो बुरा होलो नहीं बनेगा। क्योंकि डॉन कानून जो होता है ना वो उसके पेट में रॉड घुसा देता है, जिसे यहाँ पर रुकिया कहती है इसकी मदद से वो जल्दी होलो बन सकता है। ये सब देखकर ना जो अपना इचिको होता है ना वो यहाँ पर उसे रोकने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर उसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना वो यहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं और उसे रोकते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है डेमी होलो को। तभी यहाँ पर इचिको जो होता है वो यहाँ पर रुकिया से हेल्प मांगता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो रुकिया होती है यहाँ पर उसे भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पकड़ लिया जाता है। तभी यहाँ पर इचिको के अंदर से उसका सोल रिपर वाला आउटफिट बाहर आता है, मतलब उसका आत्मा। तभी हम यहाँ पर देखते हैं उसकी वो ओल्ड वाले दोस्त आ जाते हैं जिनका नाम था उरुहारा जो होता है, वो यहाँ पर उसे कांग्रेस करते हैं जाओ
उसे बचाओ, ऐसा कुछ कहते हैं। तभी यहाँ पर रुकिया से भी बात कर लेता है। रुकिया शौक में होती है। तभी यहाँ पर इचिको जो होता है वो आकर उसे रोक लेता है और बीच में एक लात मारता है। टीवी में सभी लोग देखकर हैरान होते हैं, कोई नहीं था, फिर भी इसे लात किसने मारी है। तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर शौक में होते हैं। तभी यहाँ पर जो डॉन कानोनजी है वो यहाँ पर सोचता है ये एक स्पिरिट है, ये शायद मेरी बहुत ही बड़ी फ़ैन होगी। तभी यहाँ पर जो इचिको होता है वो यहाँ पर उसे ऐसा नहीं कहता है, चुप हो जाओ। तभी यहाँ पर जो डेमी होलो होता है वो उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और यहाँ पर उसकी चेन भी टूट जाती है। लेकिन जो अपना जो डॉन कानोनजी होता है ना वो यहाँ पर थोड़ा शौक में होता है। लेकिन यहाँ पर वो बाहर आकर कहता है देखो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन एकदम कंप्लीट हो चुकी है, अपना मिशन एकदम सक्सेसफुल है। लेकिन यहाँ पर जो रुकिया होती है उसे यहाँ पर सिग्नल आ जाता है वो होलो अभी भी यहीं पर है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं जो होलो होता है वो यहाँ पर ऊपर टॉप फ्लोर पे होता है। तो रुकिया उन्हें बता देती है कि वहाँ पर है, वो चिल्ला के कहती है। तभी यहाँ पर डॉन कानोनजी और इचिको दोनों लोग वहीं पर देख लेते हैं। तभी यहाँ पर जो डॉन कानोनजी होता है ना वो यहाँ पर इचिको को कहता है तुम साइड हट जाओ बच्चे, मैं इसे संभालता हूँ, मैं इसे मारूंगा। तभी यहाँ पर जो इचिको होता है वो यहाँ पर कहता है देखो ऐसा कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर डॉन कानोनजी जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो इचिको होता है उसके सामने आ जाता है मारने के लिए। ये सब देखकर जो होते हैं ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंतित में होते हैं। उरोहरा भी कहता है कि ऐसे बहुत ही सिचुएशन बहुत ही बदल रही है, लेकिन इसमें कोई बढ़िया बात नहीं है दिक्कत की। जो कुरुसाकी है ना वो यहाँ पर संभाल लेगा आराम से। तभी यहाँ पर वो उससे कहता है रुकिया से तुम्हें बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जो डॉन कानोनजी है ना मुझे उसमें थोड़ी सी ताकत दिखाई दे रही है, वो इतना तो ताकतवर है कि थोड़ी इसकी मदद कर देंगे। तभी हम यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर वो कहता है तुम्हें भी यहाँ पर बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम यहाँ पर दोनों लोगों को देखते हैं जो यहाँ पर भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो डॉन कानोनजी होता है वो यहाँ पर उससे पूछता है आखिरकार तुम भाग क्यों रहे हो। तभी यहाँ पर इचिको कहता है आखिरकार तुम्हें तो मुझे भागने को कहा था। लेकिन यहाँ पर वो कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें भागने के लिए कहा था। और यहाँ पर वो पूछता है आखिरकार तुम ये सब कर भी क्यों रहे हो। तभी यहाँ पर जो डॉन कानोनजी होता है वो यहाँ पर बताता है मैं यहाँ पर एक शो को चलाता हूँ जिसे यहाँ पर सभी लोग बच्चे और सभी लोग टीवी में देखते हैं, और यहाँ पर सभी लोग मुझे पसंद भी करते हैं और सभी लोग मुझे अपना आइडियल भी मानते हैं। अगर मैं उन बच्चों के सामने आकर भाग गया तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जरा सोचो आगे कि बच्चे क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो यहाँ पर इचिको को समझ में आता है ये बंदा थोड़ा अच्छा तो है दिल का। लेकिन यहाँ पर वो कहता है ठीक है तुम चले जाओ, मैं अब अकेले इसे हराऊंगा। डॉन कानोनजी ऐसा कह के जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर इचिको कहता है देखो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम बात को समझ नहीं रहे। जो वो होलो है ना वो यहाँ पर हम सबके पीछे पड़ा है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऑडियंस खतरे में आ जाएगी। तो डॉन कानोनजी कहता है मैं तुमसे इंप्रेस हुआ, तुमने इतनी आगे तक सोची। फिर हम यहाँ पर देखते हैं होलो यहाँ पर उन लोगों के ऊपर आकर अटैक करता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उनके पास यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं होती है इचिको के पास, और उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, और यहाँ पर उन्हें लड़ने के लिए सही से नहीं हो रहा होता इचिको को उससे होलो से। और यहाँ पर उसे भागने के लिए कहता है, दोनों लोग यहाँ पर छत तोड़ के भाग जाते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो इचिको होता है वो यहाँ पर डॉन कानोनजी को कहता है तुम पीछे हटो। लेकिन यहाँ पर उसे बचाने जाता है तो हम यहाँ पर देखते हैं तो उसके ऊपर यहाँ पर गम जैसा कुछ डाल देता है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि ऐसा मत करो। तभी यहाँ पर उसके ऊपर होलो मारने आता है इचिको के ऊपर। तभी यहाँ पर डॉन कानोनजी अगर कहता है बच्चे मुझे पता है कि हमारे पावर के बीच में कितना डिफरेंस है, और वैसे भी तुमने मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है, तो तुम मेरे एक कॉमरेड ज़रूर बन सकते हो, क्या चाहते हो। हम लोग हाथ मिला रहे हैं। तभी यहाँ पर उसे एक स्माइल देता है बहुत तगड़ी वाली। तभी यहाँ पर वो अपनी कोई टेक्निक का इस्तेमाल करता है। डॉन कानोनजी जो होता है वो यहाँ पर उस एक गुल्ला जैसा मतलब एक पावर जैसी दे देता है इचिको को, जिससे उसका पूरा का पूरा यहाँ पर गम जो पिघल जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जो डॉन कानोनजी जिससे लकड़ी से उस होलो को पकड़ के रखा होता है, तो यहाँ पर वो लकड़ी टूट जाती है। तो यहाँ पर वो उसे उड़ा देता है होलो डॉन कानोनजी को। लेकिन यहाँ पर डॉन कानोनजी कहते हुए बोल रहा होता है आखिरकार मैं मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं फ्यूचर के बच्चों को दिखा के रहूँगा, हमें हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। और यहाँ पर वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा कुछ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना इचिको होता है वो यहाँ पर तलवार लाता है, उसका सर काट देता है, उसे ख़त्म कर देता है। तभी यहाँ पर वो कहता है डॉन को तुम इतने खुश क्यों नहीं हो, तुमने तो एक राक्षस को मार दिया, तुम्हें बहुत कुछ। तभी यहाँ पर देखते हैं कि इसमें एक इंसान का शरीर मुंह दिखाई देता है। ये देखकर डॉन कानोनजी शौक में था। तो इचिको बताता है कि ये एक इंसान था जो मरने के बाद इसकी आत्मा इस हॉस्पिटल से कनेक्ट थी और उसे चेन बंधी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो चेन टूटी तो यहाँ पर वो एक होलो बन गया। तभी हम यहाँ पर देखते हैं ये बात सुनकर जो अपना डॉन कानोनजी होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि इसने कितनी बड़ी गलती करी, और उसे वो रियलाइज़ होता है। तभी यहाँ पर जो इचिको होता है वो कहता है देखो अब तुम ऐसे रो भी मत, तुम्हारे यहाँ पर बाहर ऑडियंस वेट करे, जल्दी से जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं इचिको की ये सब बात सुनने के बाद वो यहाँ पर थोड़ा ठीक हो जाता है कि उसे अपनी गलती का पछतावा। तभी यहाँ पर उनके सामने आकर कहता है मैंने उस सबको हरा दिया है। तो सभी लोग हा हा ही करते हैं। तभी यहाँ पर जो डॉन कानोनजी जो होता है वो यहाँ पर कहता है देखो बच्चे तुमने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सबको हरा दिया है, तो तुम मेरी कभी ना कभी मदद ज़रूर करना। तभी यहाँ पर इचिको भी उसके साथ हाथ मिलाता है, ऐसे कभी तो कभी हम कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कहता है तुम बड़े बड़े वाले फ़ैन हो। तो इचिको कहता है तुम बड़े सरदर्द हो,
आज के एपिसोड में बस इतना ही था। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके वीडियो को जरूर से लाइक कर दो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।